नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पे मैं एक आईपीओ की चर्चा करने आया हूँ, ठीक है। और वैल्यू रिसर्च ने एक आर्टिकल लिखी है इसके ऊपर, बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं या उस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, प्लीज़ जा करके कीजिएगा, ठीक है। और उस एक वेबसाइट से दोस्तों आप देखें यहाँ पे जो चीज़ें मैं यहाँ लेकर के आऊँ आपके सामने, वो ये है दोस्तों कि आप कह सकते हैं जो आईपीओ को लेकर के हर एक जो सवाल की जो जवाब हैं आपको इस एक आर्टिकल में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसे रहें, क्या है चीज़ें, क्योंकि 35 रुपए के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ प्राइस है। रिटेल निवेशक भर भर के इसमें आप कह सकते हैं बेट कर रहे हैं दोस्तों। बेट इन द सेंस आप कह सकते हैं आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए कि सब करें हमको नहीं करना है। आप समझिए एक्चुअली कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव चीज़ इसमें है, चीज स्टॉक में है। मैं ये नहीं कहता हर चीज़ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव भी है। कर्जा इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट जो एक स्कैसिटी प्रीमियम एक आप कह सकते हैं कंपनी को मिलता है, वो मौका प्रोटीन्स को आप कह सकते हैं यहाँ पे मिल सकता है। क्या करती है कंपनी, क्या है, तमाम चीज़ों में चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मौका प्रोटीन्स दोस्तों, ये एक फिश प्रोटीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो अपना आईपीओ लाने वाली है ऑन 29 ऑफ फरवरी, ठीक है। कल इसका आईपीओ ओपन हुआ था। डिस्क्लोजर रूप में मैं बता दूं, मैंने खुद ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और कुछ ब्रेकडाउन है यहाँ पे कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। सबसे पहले क्वालिटी, तो देखिए 3 साल का अगर आप एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई निकालेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी निकालेंगे, तो आरओई आप कह सकते हैं 28% और आरओसी 12% रहा है। लेकिन कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लोज प्रेजेंट किए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 के अपने ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, नेगेटिव कैश फ्लो एक नेगेटिव प्रॉस्पेक्टस है। ग्रोथ आप देखेंगे, कंपनी जो रेवेन्यू है दोस्तों 40% एनुअली बढ़ी है फाइनेंशियल 21-23 में, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है कंपाउंडेड 122% एनुअली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बट ट्रेड रिसीवेबल में अगर आप देखेंगे तो 54% की एनुअली बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है सेम पीरियड में, ठीक है। यानी कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में भी आप कहते हैं लगातार आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन कैसी है भैया, तो देखिए स्टॉक की जो पी वैल्यू की गई है और पी भी आप देखें 19.1 के पी में और 2.1 टाइम्स ऑफ आप कहते हैं पीबी में रिस्पेक्टिवली। और क्या चीज़ है दोस्तों, इसकी कोई भी लिस्टेड पीयर अभी भी सिमिलर बिजनेस में आप इसमें प्रेजेंट नहीं, यानी आप किसी से इसका कंपेयर नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी कंपनीज अगर लिस्ट होती हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि भैया आपको स्कैसिटी प्रीमियम मिलती है, यानी और कोई सेक्टर में कंपनी नहीं है और अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, ठीक है। तो आईपीओ में एम्प्लॉय अप्लाई करने के लिए ये काफी ये कह सकते हैं अच्छा कंटेंडर बन के उभरता है, ठीक है। ओवरव्यू, लगातार डिमांड बढ़ रही दोस्तों फिश प्रोटीन प्रोडक्ट के। आप देख रहे होंगे B12 की कमी बहुत ज़्यादा होती है आजकल, खास करके वेजिटेरियन वालों को, और जिन्हें भी B12 कमी होती है वो फिश प्रोटीन या आप कह सकते हैं एक आती दवाइयाँ वो लेते हैं, ओमेगा 3 के पिल्स, जिसको एक कंपनी बनाती है। फ्रॉम द फीड इंडस्ट्री शुड ड्राइव ग्रोथ कमिंग ईयर। इसके साथ ही साथ फिश ऑयल बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, कैसे ओमेगा 3 के पिल, जो खतरनाक आप कह सकते हैं बहुत मजबूत डिमांड एक्सपीरियंस कर रही है। आप देखें जो फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है दोस्तों, टारगेटेड एट प्रमोटिंग द एक्वाकल्चर एंड फिशरी इंडस्ट्री शुड ऑल्सो प्रोवाइड टेलविंड। और जिस प्रकार से भारत जो दोस्तों भारतीय जो गवर्नमेंट है वो एक्वाकल्चर और फिश इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दे रही है, ये एक बहुत ही शानदार कंटेंडर हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, कंपनी जो सबसे बड़ा सरदर्द है, कंपनी का एक हाई डेट, एक बहुत बड़ा कर्जा है दोस्तों, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ हैं, एक बड़ी मॉनिटरेबल होने वाली है। मुझे लगता है बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी जो है वो कर्जे को पे करने में करेगी। क्यों? कि भैया जो कर्जे इतने ज़्यादा लेगी तो जिस प्रकार से एक आप कह सकते हैं जो
इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई चल रहा है आज के समय में, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को लगातार बढ़ा रहा है। और हमने ये तमाम जो फाइनेंस कंपनीज हैं और जो कर्ज देती हैं उनको देखा है, उनके फाइनेंस कॉस्ट कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें मुक्का प्रोटीन के बारे में जानते हो। देखिए जो मुक्का प्रोटीन है दोस्तों, ये इसको बनाता भी है, मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर भी है फिश प्रोटीन प्रोडक्ट का, जो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्वा फीड में दोस्तों। ठीक है, पोल्ट्री फीड में यानी पोल्ट्री फार्म में, पेट फूड में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, यानी काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं इनका, आप कहते हैं एप्लीकेशन है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, मुक्का प्रोटीन का स्ट्रेंथ क्या है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। आप देख कंपनी के पास अराउंड 25 से 30% का मार्केट शेयर है दोस्तों इंडियन फिश मील में और फिश ऑयल इंडस्ट्री में। क्रिस्टल की रिपोर्ट है। ग्लोबल फुटप्रिंट देखेंगे, कंपनी 10 कंट्रीज में है दोस्तों। कहाँ कहाँ, बहरीन में है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया। और जो एक्सपोर्ट है 58% ऑफ 23 रेवेन्यू का, यानी आप देखें जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो एक्सपोर्ट से आता है। और देखिए ये तब बिजनेस हो रहा है जब मान के चलिए अभी एक्सपोर्ट के बिजनेस उतने अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड के कारण। ठीक है, इसके बावजूद कंपनी ऐसे पंसन कर रही है विच इज ग्रेट। ठीक है, और 58% यानी अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है, 58 रुपीज़ का एक्सपोर्ट से आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत क्लाइंट रिलेशनशिप है। कैसे, आप देखें 30 सितंबर 2023 तक अगर देखेंगे, कंपनी ने generated more than 50% revenue from client as with the company for over 5 years। 50% से ज्यादा का रुपए जो कंपनी कमा रही है ये उन क्लाइंट से कमा रही है जो इनके पास 5 साल से हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का रिटेन लार्जेस्ट क्लाइंट फॉर ओवर 10 ईयर्स, और 10 साल से ज्यादा के भी क्लाइंट, यानी कंपनी अपने जो कस्टमर रिलेशन है उनको बहुत मजबूत करती है। और ये इस बात का परिचायक होता है कि नो डाउट कंपनी एक वाकई में एक क्लासी कंपनी है। ठीक है, अब बात लगा, बहुत अच्छी बातें तो हो गई। वीकनेस क्या है, stringent regulation, it is subject to various regulation regarding environmental concern। और ये एक चीज मुझे एक और सबसे बड़ा कंसर्न लगता है। और देखिए अगर आप मुक्का प्रोटीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुक्का प्रोटीन्स में, एक बात जान ले, जैसे फार्मा में आप निवेश करते हैं वैसा इसमें भी है। कभी भी एक चीज के लिए तैयार रहें, कुछ भी एनवायरमेंटल रेड फ्लैग आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, स्टॉक बहुत बुरी कदर गिर भी सकते हैं। ये चीज प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। आप देखें इट हैज हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी के पास एक हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, अब बात कर लेते हैं क्या आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ का साइज क्या, टोटल 224 करोड़ रुपीस, बहुत छोटा है दोस्तों। फ्रेश इशू कितना है, पूरा का पूरा 224 करोड़। कोई ऑफर फॉर सेल कंपनी लेके नहीं आई है। प्राइस बैंड भाई साहब मात्र 26 से 28 रुपए का है। सब्सक्रिप्शन डेट 29 फरवरी से 4 मार्च तक। पर्पस ऑफ इशू वर्किंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मैंने जैसे कहा इतना ज़्यादा कर्जा है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कंपनी जो पैसे जनरेट करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रहेगा। ठीक है, आईपीओ के बाद कंपनी मार्केट कैप कितनी हो जाएगी भाई साहब, 840 करोड़ रुपए, यानी एक ये माइक्रो कैप कंपनी है। तो समझ जाइए किस प्रकार का यहां पर इशू हो सकता है। नेट वर्थ अगर आप देखेंगे दोस्तों 404 करोड़ रुपए का रहेगा। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रहेगी, 62.5%, यानी अच्छी खासी प्रमोटर है। पी कितनी रहेगी, 19.1, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहेगी। हमने तो पता नहीं कितना कितना देखा है। और याद रखिए पी तब में है जब इसका कोई पीयर भी लिस्टेड नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक रेशियो देखेंगे 2.1 है। कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव या कोई बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ये आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, रेवेन्यू 2 साल की ग्रोथ पाथ देखेंगे दोस्तों 39.6% है। आप देखिए ये 21 में 604 करोड़ रुपए थी, जो 1 साल बाद बढ़ के 771 करोड़ और 23 में 1177 करोड़ बढ़ गई, विच इज ग्रेट। ये कंपनी का क्या है दोस्तों की रेशियो है। और सबसे बड़ी चीज हमको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। आप देखें फाइनेंशियल 21 में 2.1% थी, जो पिछले अगले 3 साल तक लगातार 1.7% में है। कंपनी इसी को घटाना चाह रही है दोस्तों। ठीक है, एबिटा मार्जिन 2.1% थे और इसने पीक किया था 6 सितंबर 2023 में, जो अब 4.5% है। यानी आप देखें तो थोड़े से इश्यूज तो हैं दोस्तों। ठीक है, और मेरे को ये लगता है कि जिसका भी विजन शॉर्ट टर्म का तो है ही, लॉन्ग टर्म का भी है,
ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने। ठीक है, अब रिस्क रिपोर्ट देखते हैं। आप देखिए आर मुक्का प्रोटीन अर्निंग बिफोर टैक्स मोर देन 50 करोड़। अगर आप देखें अर्निंग बिफोर टैक्स यानी पीबीटी कंपनी का 50 करोड़ से ऊपर है। जी हाँ, 64 करोड़ रुपीज रहा था। ठीक है, अगर विल मुक्का प्रोटीन टू एबल टू स्केल अप इट्स बिजनेस, क्या अपना बिजनेस को ये बढ़ा पाएगी? जी हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है आपको फिश मील और फिश ऑयल प्रोडक्ट में, फीड इंडस्ट्री में, कंपनी को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है एक्वाकल्चर और फिश इंडस्ट्री में, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्या मक्का प्रोटीन के पास कोई रिकग्नाइजेबल ब्रांड्स हैं जो उनके क्लाइंट को रोक सकें विद क्लाइंट स्टिकनेस? जी हाँ, कंपनी के पास एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन है दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट के साथ, यानी इनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। डज द कंपनी ने क्रेडिबल मोट? ठीक है, क्या कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट में जहां पे सिर्फ वही है और उसके समान कोई काम कर ही नहीं सकता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट फेसेस कंपटीशन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, और ये रहेगा दोस्तों। खास करके मुझे लगता है एक्सपोर्ट मार्केट में तो आए दिन इसको आप कह सकते हैं चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये चीज भी अपने ध्यान में रखिएगा। मैनेजमेंट, डू एनी ऑफ द कंपनी स्टिल होल्ड एटलीस्ट 5% स्टेक इन द कंपनी और डू प्रमोट होल्ड मोर देन 25% स्टेक इन द कंपनी? जी हाँ, प्रमोटर 62.5% अपना स्टेक रखेंगे पोस्ट आईपीओ। डू द टॉप 3 मैनेजर्स हैव मोर देन 15 years ऑफ कंबाइंड लीडरशिप मुक्का प्रोटीन? जी हाँ, जो कालंदन मोहम्मद हैरिस है दोस्तों एमडी और सीईओ, वो इससे बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं दोस्तों, यानी जो मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत, बहुत शानदार है। ठीक है, क्या भाई साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी है? क्या अपने डिस्क्लोजर कंपनी ट्रांसपेरेंट रही है और सेबी गाइडलाइन लगातार अप्लाई कर रही है? तो देखिए, जी हाँ, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अदरवाइज सजेस्ट नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता दूं छोटी कंपनियां जो रहती हैं प्लीज उसमें वर्ड्स की बजाय ध्यान दीजिएगा किस चीज में, कि भैया कंपनी एक्चुअल कैसे कर रही है। हर एक क्वार्टरली नंबर में प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इज द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेबल? जी हाँ, ऐसा कोई और नहीं है। इज मुक्का प्रोटीन फ्री ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग ऑफ इट्स शेयर? जी हाँ, कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं, और ये चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। अगर इतनी छोटी कंपनी अगर प्लेज नहीं कर रही, ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। ठीक है, आप देखिए फाइनेंशियल्स, क्या कंपनी डिड द कंपनी जनरेट अ करंट एंड 3-year एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ मोर देन 15% एंड अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ मोर देन 18%? जी नहीं, कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है। कंपनी का अगर 3 साल का एवरेज आरओई देखेंगे 28 12% रेस्पेक्टिवली, और 23 में अगर आप आरओई रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देखेंगे 37 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये 18% रहा, यानी जितना ये कहे जा रहे हैं उस आप कह सकते हैं उससे थोड़ा सा कह सकते हैं डिड द कंपनी जनरेट करंट एंड 3-year एवरेज रिटर्न मोर देन 15%। तो हाँ, अगर आप आरओसी देखेंगे तो बस वही एक चीज़ है जो 12% रही है, वरना बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव रही पिछले 3 सालों में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो में आ गई थी 23 का ऑपरेशन के बाद। क्या डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इज मोका प्रोटीन फ्री फ्रॉम रिलायंस ऑन ह्यूज वर्किंग कैपिटल? जी नहीं। तो आप देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ तो इश्यूज हैं जो आपको एज ए इन्वेस्टर दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ये लगता है अगर आपको इसमें आईपीओ में निवेश करना था तो आपको जितनी भी जानकारी चाहिए होगी वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कर इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके और कोई सवालों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।